नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फिर से कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ की ओर से यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मौडा पैकेट कमार प्रकोष्ठ संविधान का अनुच्छेद 275 भाग 1 के अंतर्गत यहाँ पर ANM यानी कि आपका नर्स संविदा भर्ती यहाँ पर प्रक्रिया के संबंध में नियम और शर्तें हम आपको पूरा आके एक एक डिटेल दे देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं नर्स के संविदा भर्ती है तो यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आ रहा है। तो आवेदन पत्र स्व प्रमाणित दस्तावेज के साथ कार्यालय समय 5 बजे से दिनांक आप दे सकते हैं 11/7/2022 तक कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के पते पर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना जो फॉर्म वगैरह है उसको जमा करेंगे या अप्लाई करेंगे। तो इसके अलावा अन्य जो किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए केवल आपको स्पीड पोस्ट है यानी कि इसका अप्लाई मोड जो वगैरह है आपका ऑफलाइन मोड है, केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा आवेदन। तो निर्धारित तिथि व कार्यालय समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है वो इसके लिए कर लेना, हम आपको एक एक डिटेल आगे और दे देंगे। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दिल से एक लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना और नए नए अपडेट इसी प्रकार पाने के लिए जॉब के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित जिले के मूल निवासी प्रमाण पत्र अपने जो डॉक्यूमेंट है उसी में ऐड करेंगे और पूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन अगर पाया जाता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जानकारी वगैरह आप देंगे, जो अपने फॉर्म भरेंगे उसमें आपको सही फॉर्म को फिलअप करने की कोशिश करना, एक एक डिटेल वगैरह आप दोबारा एक बार पढ़ लेना और सही जानकारी देने की कोशिश करना। क्योंकि एक बार जो अपना फॉर्म वगैरह गलत पाया जाएगा दोस्तों तो उस पर यहाँ पर देख सकते हैं त्रुटि अथवा अपूर्ण के आधार पर आवेदन को बिना किसी आपको सूचना दिए बगैर आपके आवेदन को विचार नहीं किया जाएगा या फिर निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर सीधा स्पष्ट कर दिए गए। तो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता संबंधित डिग्री डिप्लोमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से होना चाहिए, आपका जो योग्यता होना चाहिए वो। और आवेदन के साथ नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र है आपका, वो भी आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना है, आपका अनुभव। और साथ में आपका वर्तमान में कार्यरत होने की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। आवेदन के साथ अनिवार्य जो वांछित शैक्षणिक योग्यता वगैरह है आपका प्रत्येक वर्ष की पूर्ण अंक सूची व स्वप्रमाणित उसका जो डॉक्यूमेंट है उसका फोटोकॉपी बोल सकते हैं, उसको संलग्न करना है यानी कि आपको ऐड करना है उसमें। और आरक्षण की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो बनाए गए नियम के आधार पर जो कैटेगरी यानी कि आपकी कैटेगरी के आधार पर जैसे कि आपका अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो इसके लिए आपका छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आरक्षण दिया जाएगा। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी जो जाति प्रमाण पत्र है उसको प्रस्तुत करना अनिवार्य है। और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जारी जो दिशा निर्देश वगैरह है वो सब इसमें नियम वगैरह वो इसमें लागू होंगे। और आयु सीमा की बात की जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तो इसका जो आयु सीमा है अप्लाई करने वाले का उम्र होना चाहिए 18 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष, और इससे अधिक होगा या इससे कम तो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और जो कि इसका आयु सीमा की जो गणना होना है दोस्तों वो 1 जनवरी 2022 के स्थिति के आधार पर आपका आयु सीमा की गणना हो जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस भी आप देख सकते हैं। तो ANM आपका नर्स है, तो इसका जो पोस्ट है आपका देख सकते हैं 6 पोस्ट पर होना है। और इसका जो अंक निर्धारित किया गया है वो आपका शैक्षणिक योग्यता में आपका 80 अंक निर्धारित किया गया है और आपके अनुभव के आधार पर 10, 15, 20 अंक आपको दिया जाएगा। और छात्रावास जो आश्रम के कार्यरत अभ्यर्थी को अनुभव हेतु अधिकतम 20 अंक दिया जाएगा और आपके अनुभव के आधार पर 15 अंक है और मितानिन को अधिकतम 10 अंक का प्रदान किया जाएगा जो आपका अनुभव के आधार पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं चयन प्रक्रिया हेतु अंकों का निर्धारित विज्ञापन में संबंधित पद के समूह को जो उल्लेखनीय मापदंड अनुरूप किया जाएगा और आवेदक के साथ प्राप्तांक व पूर्णांक
वाली अंक सूची प्रस्तुत नहीं करने पर अपात्र की श्रेणी में रखा जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपका प्राप्तांक पूर्णांक वाली जो अंक सूची है, जैसे कि आपको मार्कशीट में आपका प्राप्तांक और पूर्णांक दिया गया है, तो वही वाला आपका जो प्रमाण पत्र है उसको वहाँ पर ऐड करना है। ग्रेड वाला यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर बताया गया है। और भर्ती संबंधित जो विशेष आपको जारी और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप www.mahasamund.government.in पर जाकर इसकी वेबसाइट में आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। और साथ में आपको मैं जो विज्ञापन पढ़ के बता रहा हूँ वो भी आपको वहीं से मिल जाएगा। तो आप चाहे तो वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अगर अभ्यर्थी यहाँ पर देख सकते हैं, चयन की प्रक्रिया के किसी भी चरण में पाया जाता है कोई भी उम्मीदवार किसी भी प्रकार का दबाव डाला जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, तो उसका आवेदन है आपका देख सकते हैं अमान्य कर दिया जाएगा और साथ में उस पर कार्यवाही भी किया जा सकता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका समान अंक प्राप्त होने की स्थिति आ जाता है अगर अभ्यर्थी का, तो उसकी जन्म तिथि के आधार पर उसको मानक मानकर आपका वरीयता निर्धारित किया जाएगा। तो जिस भी अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उससे वरीयता पहले दी जाएगी। और संविदा अवधि और वेतन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं यह नियुक्ति संविदा आधार पर होना है, जो कि पोस्ट आपका भर्ती होना है वो आपका संविदा पोस्ट पर होगा। और शैक्षणिक वर्ष के लिए मान्य नहीं की जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं मान्य की जाएगी। तो योजना अंतर्गत प्राप्त जो स्वीकृति के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया कि आपके कार्य आधार पर आपके जो समय अवधि पर लिए होना है जो संविदा भर्ती उसमें आपका वृद्धि किया जाएगा आपके कार्य के आधार पर। तो संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रति माह एक मुश्त मानदेय राशि आपको दिया जाएगा। और चयनित कर्मचारी का कार्य संतोषजनक अगर नहीं पाया जाता है तो उसी समय आपका पोस्ट से आपको निकाला जा सकता है। और अनुभव संबंधित यहाँ पर नियम और शर्त की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय या अर्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्था से ही मान्यता होंगी जो आपके अनुभव होंगे वो। और आवेदित पद से संबंधित कार्य अनुभव में प्रशिक्षित मितानिन हेतु प्रति वर्ष के मान से आपका 2 अंक है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी को पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रति वर्ष के मान से 3 अंक। और छात्रावास आश्रम में पूर्व में कार्यरत अभ्यर्थी को पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रति वर्ष के मान से आपका 4 अंक अधिकतम 5 अंक प्रदान किया जाएगा आपके अनुभव के आधार पर। और प्रतीक्षा सूची में बताया गया है कि विज्ञापित पदों के लिए प्रतीक्षा सूची भी जारी किया जाएगा और जिसकी वैधता सूची प्रकाशन तिथि से पहले आपका यानी कि न्यूनतम 1 वर्ष या अगली नवीन भर्ती के विज्ञापन जारी होने से पहले की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन के लिए यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दिए गए जो भी समस्त मूल दस्तावेज है उसका जानकारी वगैरह है वो सही होना चाहिए। और अंतिम चयन के पूर्व पश्चात दस्तावेज जांच में अगर पाया जाता है कि आवेदन में अंकित जो जानकारी है वो त्रुटिपूर्ण यानी कि आपका गलत अगर पाया जाता है तो उन्हें देख सकते हैं आप अंतिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बताया गया कि अगर जो भी डिटेल वगैरह आप फॉर्म में भरेंगे अगर त्रुटिपूर्ण अगर पाया जाता है तो उसको चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। चयन के पूर्व पश्चात किसी भी समय से किसी भी पक्ष की ओर से जानकारी त्रुटिपूर्ण अगर पाया जाता है तो उसका चयन जो होना है वो आपका निरस्त कर दिया जाएगा। तो जो भी डिटेल वगैरह भरेंगे दोस्तों आप सही और स्पष्ट रूप से भरेंगे। मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि आप जो भी डिटेल वगैरह भरेंगे वो उसको आप सही और स्पष्ट रूप से फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करेंगे। और जो भी डिटेल आप भरते हैं उसको एक बार 2 बार आप चेक कर लीजिए करें। तो जो आपके मूल आवेदन के साथ समस्त जो वांछित दस्तावेज संलग्न करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची और संबंधित डिग्री जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके संबंध में आपका डिग्री होना चाहिए। और संबंधित काउंसलिंग या मंडल का पंजीयन जो प्रमाण पत्र है वो आपको ऐड करना है। और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जो आपको जाति प्रमाण पत्र है वो और मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अनुभव प्रमाण पत्र वो भी आपको लग जाएगा। और वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अगर लागू हो सकता है तो। और अन्य नियम एवं शर्त की अगर बात की जाए
तो संविदा कर्मचारी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के साथ राशि आपका 50 रुपये के गैर न्यायिक बंधन पर अनुभव निष्पादित किया जाना होगा। नियोक्ता के साथ जो किराए पत्र यानी कि संविदा पत्र निष्पादन करना अनिवार्य होगा। और किसी भी प्रकार के आपको डाउट वगैरह है, अगर वीडियो समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अपना सवाल वगैरह आप पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। इसलिए मैं आपको कहते रहता हूँ, चाहे आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी आप जुड़ सकते